दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं विपनेश टेक्निकल हेल्प सर्विस का यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आप लोगों को निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ग्लोबल मार्केट, ऑप्शन ट्रेडिंग, कॉल और पुट बाई किस तरह से करें, इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दी जाती है। आपको बताया जाता है कि मार्केट का ट्रेंड किस तरह बन रहा है, किस तरह हमें किस तरफ हमें बिकवाली करनी चाहिए या फिर ख़रीदारी करनी चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया जाता है। साथ ही आपको इंडिकेटर्स लगाने के तरीके, बेहतरीन स्ट्रेटजी, इंट्राडे ट्रेडिंग आदि, ऑप्शन ट्रेडिंग आदि सब के बारे में आपको इस चैनल पर बताया जाता है कि हमें किस तरह से काम करें। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा तो आप लोगों को सारी वीडियोस मिल रही होंगी। मैं 3 से 4 वीडियो पर डे डालता रहता हूँ, तो हर समय आप लोग इस चैनल से अपडेट होते रहते हैं। आपको इस चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। आज हम बात करते हैं जो FII और DII के ट्रेडिंग सेटअप की, किस तरह से उन्होंने आज एक्टिविटीज़ दिखाई, मार्केट में किस तरह से क्या काम किया, आज आप सब लोग देख पाएंगे। ये जो चार्ट आपको दिखाई दे रही है 14 जून की चार्ट है, और मैं आपको बता दूं आज भी बहुत बड़ी गिरावट आने से बच गई। कल आपने देखा निफ्टी 50 हमारा इंडेक्स जो है करीब 2.5% के आसपास फिसल गया था, यानी करीब 2.75% के आसपास ये नीचे गिरावट हुई। जबकि कल की बिकवाली कितनी थी? 4,164 करोड़। लेकिन आज की बिकवाली काफ़ी ज़्यादा थी, 4,502 करोड़। फिर भी आज इतना मार्केट नहीं गिरा जितना कल गिरा था। इसका रीज़न आपके सामने है। DII जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर हैं, उनकी बहुत ज़्यादा ख़रीदारी। भले ही ये FII के बराबर तो ना ख़रीद पाए हों, लेकिन फिर भी उन्होंने इतनी ज़्यादा मजबूत ख़रीदारी कर दी कि मार्केट ज़्यादा नहीं गिरा, सस्टेनेबल हुआ। और अगर ये लोग आज अगर कम करते ख़रीदे तो ये मार्केट इस समय 15,000 के आसपास पहुंच गया होता। कम से कम उतनी ही बड़ी गिरावट फिर होती। तो DII ने बड़ी गिरावट होने से मार्केट को बचा लिया, टाल दी। कुछ हमारे जो हम लोग हैं, यानी छोटे छोटे इन्वेस्टर्स, उन लोगों का भी काफ़ी बड़ा हाथ रहा है, योगदान रहा है निफ्टी को संभालने में, क्योंकि उनकी संख्या जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। FII इतना माल बेच चुके हैं, लगभग इन्होंने पहले कभी बेचा ही नहीं था। और इनकी मार्केट में लगभग इनका 25% या 30% के आसपास इनका स्टेक रहता है, इनका रुपये रहता है। मार्केट की कैप का करीब 25% के आसपास। लेकिन इस समय इनका जो बैलेंस है 12-13% के आसपास आ गया है। तो अब ये अगर बिल्कुल ही अपना स्टेक ख़त्म करना चाहते हैं तभी ये बेच पाएंगे, अन्यथा बेचने की गुंजाइश बहुत कम है। जब तक ये बेच रहे हैं तब तक ये बेच रहे हैं। आप इस चीज़ का ध्यान रखें, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक बेच नहीं पाएंगे। आप इस चीज़ पर भरोसा करें। अब हम देख लेते हैं मंथली व्यू। ये आपके सामने जो मंथली चार्ट ओपन होने जा रही है, मंथली में इन्होंने किस तरह से काम किया वो सारा कुछ आपके सामने होगा। ये आप देख रहे होंगे। अभी तो मुश्किल से कितने दिन निकल पाए, आज 14 तारीख हो गई, यानी 14 दिन में इन्होंने 27,000 यानी 27,500 करोड़ का माल बेच दिया। और DII ने 19,708 करोड़ का माल खरीद लिया। अब ये जो आंकड़ा है आप देख रहे होंगे 8,000 करोड़ का, यही वो गिरावट है। अन्यथा निफ्टी एक महीने पहले जितने पे था उतने पर ही आज इस समय बना होता, अगर ये आंकड़े बराबर होते तो। अब ये आंकड़े इतनी बड़ी गिरावट में हैं, तो इसलिए मार्केट जो है नीचे के लिए गिरा है। क्योंकि करीब करीब आप इसे मान सकते हैं 10,000 करोड़ या 10,000 करोड़ के आसपास
कहने का मतलब ये है 8,000 करोड़ के आसपास इनका जो है माल कम खरीदा गया है, जो FII ने बेच दिया। अब हम बात कर लेते हैं अर्ली व्यू की। साल में इन्होंने कैसा क्या किया है, आप साल में देखेंगे कितनी बड़ी बिकवाली है FII के द्वारा। आप इस पर अगर नज़र डालें तो जब से मार्केट खुली है 2008 से, मतलब इसमें ये शो कर रहा है मनी कंट्रोल पर, तो आप कहीं पर भी देखें इतनी बड़ी बिकवाली कभी नहीं हुई। 2008 में ज़रूर 1 लाख करोड़ की बिकवाली हुई थी, इसके बाद इतनी बड़ी बिकवाली हमने कभी नहीं देखी। 2021 में भी 91,000 करोड़ की बिकवाली हुई, और 2022 में तो इन्होंने हद ही कर दी है, 2.5 लाख करोड़ की बिकवाली। इतनी बिकवाली शायद ये जो है, आप देख रहे होंगे DII का आंकड़ा, इन्होंने 2 लाख करोड़ का माल ख़रीदा। अगर आज ये माल नहीं खरीदते तो मार्केट 7,000 या 7,500 के आसपास ट्रेड कर रही होती। और अगर ये माल भी इतना ही खरीद लेते जितना इन्होंने बेचा है, यानी कि 50,000 करोड़ का माल और ख़रीदा होता इन्होंने, तो मार्केट जो है, जो 1 साल पहले थी वहीं पर होती, यानी काफ़ी ऊंचाई पर ट्रेड कर रही होती। जो ये 18,000 पर पहुंच गई थी उस समय, तो आज भी 18,000 पर होती। तो ये जो इनका अंतर है, ये हमें बेचने और ख़रीदने का, ये हमें मार्केट के उतार चढ़ाव के बारे में बताता है कि मार्केट कितना ऊपर जाने वाला है और कितना नीचे। तो जब तक FII की बिकवाली बंद नहीं होगी तब तक मार्केट के ऊपर जाने की चांस बहुत कम है। अब ये देखना है कि कब तक मार्केट में ये बिकवाली कर पाते हैं, कब तक मार्केट ऊपर जा पाता है। तो ये केवल इनकी ही देन है जो मार्केट आज इतना नीचे गिर गया। और FII को भी ख़रीदारी करनी होगी, पहले से भी करते आ रहे हैं। एक बार आपने देखा हो मार्केट 12,500 से 7,500 पहुँच गया था, फिर इसके बाद उड़ान भरी मार्केट ने, तो फिर 18,000 तक आया, 18,400 तक। वही हाल यहाँ पर हुआ बिकवाली की। अब ये मार्केट इस समय 15 साढ़े 15,000 तक आ सकता है, लेकिन इसके बाद हम देखेंगे 3 से 6 महीनों में मार्केट फिर दोबारा 18,000 की रेंज या 19,000 की रेंज तय करेगा। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा आप कमेंट करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें। धन्यवाद आपका।